आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सृजन जो है वो उसको मंजूरी दी गई है। ऊना जिला का ही कुटरेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति विभाग का जो मंडल है, डिवीजन है, उसे थाना कलां में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी प्रकार से हमीरपुर जोन के अंतर्गत जल शक्ति विभाग का एक नया जो वृत्त है वो मंडी जिले के धर्मपुर में खोलने का निर्णय लिया गया। ये जो कोरोना वायरस की स्थिति है, इसका संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए शिक्षा विभाग ने जो एक मसला लाया था कि 10वीं की परीक्षाएं वो निरस्त कर दी गई हैं, उन्हें सीबीएसई के मॉडल पर जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा ताकि वो उनकी अगली 11वीं क्लास की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो जारी रह सके। इसकी डिटेल किस प्रकार से जो है प्रमोशन का फार्मूला होगा वो सीबीएसई के पैटर्न पर शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड जो है हमारा वो तय करेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज कोरोना वायरस की नई जो आजकल जो है वो लहर चली आ रही है, वो बहुत तेजी से चल रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू की हैं, लेकिन अभी भी संक्रमण की चेन टूट नहीं पा रही है। इसलिए मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि कल रात 6 तारीख की रात मिडनाइट से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इसमें जो चीजें जो है रिलैक्सेशन होंगी उसका डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो आज शाम तक जो है वो इशू हो जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज इसमें जो है वो चलती रहेंगी, जिसमें हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकम्युनिकेशन है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है। इसी प्रकार से जो है वो जो सिविल वर्क्स हैं साइट्स पर वो कंटिन्यू करते रहेंगे, वो काम चलते रहेंगे। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर साइट्स के ऊपर भी काम चलते रहेंगे, यानी कृषि और बागवानी की जो ऑपरेशंस हैं वो चलती रहेंगी। वर्चुअली हिमाचल प्रदेश में धारा 144 लागू होगी। 5 या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली जो है वो इसमें निषेध होगा, वर्जित होगी। सभी शैक्षणिक संस्थाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। पहले ये 10 तारीख था, अब ये अगले आदेशों तक जो है वो बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% पर चलेगा। बाकी डिटेल्ड एसओपीज जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आज इशू कर देंगी। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो चलते रहेंगे एसओपीज के साथ। बाजार इत्यादि भी जो है, सबसे बड़ा है कि सभी दफ्तर बंद रहेंगे कल रात 12 बजे के बाद, यानी 7 तारीख से 16 तारीख मिडनाइट तक। एम्प्लॉइज घर से काम करेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्हें हेडक्वार्टर पर रहना होगा। वर्क फ्रॉम होम होगा, लेकिन दफ्तर सभी प्राइवेट भी और सरकारी भी
वो क्लोज होंगे। बाजार भी रिलैक्सेशंस के साथ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो बंद रहेंगे, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, सब्जी है, ब्रेड है, दूध है, वो सारी डिटेल्स जो है वो आज शाम तक जो है वो ऑर्डर इशू हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्या क्या चीज़ें ओपन रहेंगी, क्या खुली रहेंगी। गाड़ियां जो हैं वो एसेंशियल काम के लिए, हेल्थ रिलेटेड या और है उसके लिए चलेंगी, अन्यथा जो है वो बिना परमिशन के नहीं चलेंगी। क्योंकि ये स्पाइक बहुत बढ़ रहा है, प्रदेश के जो पड़ोस में राज्य हैं उन्होंने भी बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक के रिस्ट्रिक्शंस थी वो चलती रहेंगी। बॉर्डर्स पर जिस प्रकार से लोग जो हैं बिना 72 घंटे के RT-PCR के जो है वो नहीं आ सकेंगे, आएंगे तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। इसी तरह से जो है वो मंत्रिमंडल ने बेड कैपेसिटी उसका भी जो है वो समीक्षा की कि कितनी भविष्य में आने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है। सभी हॉस्पिटल्स में जो है जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल हों, और ऑक्सीजन प्लांट जो मुख्य रूप से जो है वो आज है 5-7 हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स पिछले बार जो है सैंक्शन हुए थे, जिनमें से 3 जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। बाकियों पर जो है इंजीनियर्स स्पॉट पर हैं और उनकी सैंपलिंग हो रही है। और नए 6 स्थानों पर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, जो प्रदेश के रिकमेंडेशंस पर हुआ है, जिसमें पालमपुर है, जिसमें नाहन है, जिसमें खनेरी रामपुर में है, रोहड़ू में है, मंडी में है, रोहड़ू और सोलन में है। ऐसे 6 नए प्लांट्स ऑक्सीजन के बड़ी कैपेसिटी के जो अभी लगे हैं वो 300 लीटर पर मिनट के हिसाब से हैं। अब जो है वो 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है बड़े लगाए जाएंगे, जिनके लिए विभाग को आदेश दे दिए गए हैं कि वो सिविल वर्क्स काम शुरू कर दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DRDO जो है वो ही लगाता है, तो उन्हीं से निवेदन किया जाएगा कि इनको जो है वो लगाने का काम किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो है मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया है कि जो बाकी बचे हुए स्थान हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहां नहीं अभी तक जो है सैंक्शन हुए हैं, वहां प्रदेश सरकार स्वयं लगाएगी। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो रिव्यू की गई। जो लिक्विड ऑक्सीजन बद्दी से हिमाचल प्रदेश को एलोकेट हुई है 15 MT मीट्रिक टन, उसे दुगना करने के लिए केंद्रीय सरकार से जो है वो निवेदन किया गया है कि वो 30 मीट्रिक टन तक हो जाए। क्योंकि ये जो बाकी ऑक्सीजन है हमारे पास, जो प्राइवेट हमारे ऑक्सीजन के भंडारण केंद्र हैं, उन सब से जो है वो जो ऑक्सीजन मिलती है उसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन जिसका प्लांट एक ही है सारे हिमाचल प्रदेश में, वो बद्दी में है, वहाँ से विभिन्न प्रदेशों को केंद्रीय सरकार एलोकेट करती है। उसके लिए देखा अभी एज ऑन टुडे हिमाचल प्रदेश के पास जो है वो ऑक्सीजन पूरी है। हर हॉस्पिटल जिसमें जो दवाई रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग रेमडेसिविर या टोसिजुमेब, ये सब जो है वो क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो है हमारे उन सब स्थानों पर अवेलेबल हैं। और आज जो वेंटिलेटर्स जहाँ पर हैं, जो अभी कहीं जगह नहीं चल रहे थे, उसमें जो है एक प्रॉब्लम थी, एक पार्ट जो है उसमें नहीं था, वो अवेलेबल हो गया है, वेंडर से जो है वो पूरे हो गया है। बहुत शीघ्र जो है वो सभी हॉस्पिटल्स के हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो काम करना प्रारंभ कर देंगे।
और जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, इसी के लिए साथ साथ हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक तो टेस्टिंग लैब्स कुल्लू और ऊना में नई टेस्टिंग लैब्स जो है वो शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 7 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। ये तुरंत जो है वहाँ पर लग जाए, उन जिलों में नहीं। इसी प्रकार से जो है वो कांगड़ा करोड़ रुपया दोनों को जो है वो रिलीज कर दिया गया है, ताकि वो कैपेसिटी बढ़ाने का जो काम द्रुत गति से जो है वो कर दिया जाए। और ये भी एक निर्णय लिया है कि जहाँ पर भी 100 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल है, उन सब में ऑक्सीजन प्लांट्स फेस बैनर में लगाए जाएं, ताकि ये भविष्य में भी जो है इसकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो सके। और इसी प्रकार से जो हमारी पीएचसीज बनते हैं या सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनको जो है वो अपग्रेड करने के लिए जो है वहाँ पर पहले से ही प्रोविजनिंग जो है वो पैसों की ज़्यादा जो है वो कर दी जाए, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति आने पर जो है उनका उपयोग जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो इस आज की बैठक से पूर्व हमारी जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए थे। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सारी डिस्कशंस जो हैं वो हमने की हैं, और उसके आधार पर ये आज के निर्णय लिए गए। सर क्या माना जाए कि इस तरह का लॉकडाउन नहीं है ये? देखिए, लॉकडाउन नहीं है, इसका नाम जो है वो कोरोना कर्फ्यू है। इसकी डिटेल ऑर्डर जो हैं वो इशू हो जाएंगे। टूरिस्टों को क्या रहेगा सर, और बाहर जो गाड़ी बाहर की जो एसओपीज इशू होंगी उसके अनुसार होगा। टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा है आजकल, उसको 72 घंटे की RT-PCR लानी होगी। उसको जो है वो अगर नहीं लाएगा तो फिर वो क्वारंटाइन में रहेगा, तो फिर टूरिज्म नहीं होगा। सर ये क्या रहेगी या हैं जी? सर जो मूवमेंट रहेगी उसमें क्या इसके टोटल जो है वो एसओपीज गाइडलाइंस आज शाम तक जो है वो इशू हो जाएंगे, जिसका प्रेस नोट आपको भेज दिया जाएगा। कर्फ्यू पास भी रहेगा सर पूरी? टोटल इट इज ए कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू में लॉकडाउन में अंतर है। क्या सर ढील भी दी जाएगी सर बीच में? कितने समय की ढील मिल सकती है? रिलैक्सेशन जो है वो कोरोना कर्फ्यू में किन किन चीजों में ढील होगी वो शाम को आपको जो है सारा मिल जाएगा। 16 तक रहेगा सर? 16 तक फिलहाल सर 16 तक लगाया है सर, अभी 16 तक लगाया है, और जो अभी तक के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। सर 24 घंटे रहेगा कर्फ्यू? ये कोरोना कर्फ्यू 24 घंटे सर? हाँ, तो हमेशा रहेगा। सर एक और सवाल है, एक इंसेंटिव दिया गया है डॉक्टरों को और नर्सों को, उस पर भी कोई चर्चा हुई है सर कैबिनेट? देखिए, चर्चाएं बहुत होती हैं, उसके अलग अलग से ऑर्डर जो है वो डिपार्टमेंट करेंगे। कैबिनेट में बड़े पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो साइड होते हैं, छोटे जो भी मैटर आता है वो हम इंसेंटिव भी देंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सफाई स्टाफ है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके पिछले 1.5 वर्ष से काम कर रहे हैं। स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है वो स्टाफ की आवश्यकता भी रहेगी। जैसे हमने तय किया है, वैक्सीनेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू हो गए हैं। शिक्षा विभाग के जो अध्यापक हैं वो उसमें जो है वो मदद करेंगे, उनकी ड्यूटीज उसमें लगाई जा रही हैं विभिन्न विभागों की। लेकिन ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनके काम चलते रहने चाहिए। जैसे हमने कहा कि जो काम चल रहा है, चाहे वो PWD का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बिजली का है, वो सब एज इट इज जो है वो चलते रहेंगे। सर इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट क्या रहेगी सर? बसें क्या प्रदेश से? देखिए, दिल्ली के साथ कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल सरकार जो तय करेगी वो कोई ये आखिरी जो है कैबिनेट मीटिंग नहीं है। कैबिनेट भी करेगी, डिपार्टमेंट भी कर सकता है, मुख्यमंत्री स्वयं कर सकते हैं। इसलिए ये चीजें हैं जो चलती रहेंगी। सर जो बसें हैं, एसोसिएशन जो है उसने खुद हिमाचल में इसका विरोध जताया है। सर एसोसिएशन ने विरोध जताया है कि MBBS स्टूडेंट्स को 100 रुपए दिहाड़ी के, जो बहुत ही ज्यादा कम है सर, और ऐसे समय में सर हमने अभी तक कोई तय नहीं किया है।
किसने कहा आपको नोटिफिकेशन तो जारी हुई है ना सर? अगर आपको किसने कहा है? अभी हमने कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है सर 3 तारीख इसमें जो है जब किसी की ड्यूटी लगाएंगे तो उसकी जो है वो बात करेंगे, वो डिपार्टमेंट तय करेगा उसके बारे में। हर चीज़ जो है कैबिनेट में नहीं आती है। कैबिनेट ने जो डिसीजन लिए हैं वो आपको बता दिए हैं, बाकी जो चीज़ें हुई हैं उसकी जो है वो डिपार्टमेंट लेवल पर जो है वो तय करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ऑथराइज्ड हैं, वो उस पर जो है निर्णय लेंगे। सर क्या बसें प्रदेश से बाहर जाएंगी सर या आएंगी? क्या एसओपीज रहेंगी सर? क्योंकि हजारों की गिनती में सर ऑलरेडी सारी एसओपीज इंडस्ट्री की, होटल की, सबकी जारी की है, लेकिन आज जो कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया है उसमें क्या रिलैक्सेशन होंगी वो आज शाम तक जो है आपको मिल जाएंगे। सर बसों की मूवमेंट क्या जिला के बाहर और प्रदेश के बाहर रहेगी? कैबिनेट में नहीं आई है, जो चीजें आई हैं वही आई हैं, जितनी भी